अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जो आज का हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आर्टिकल नंबर 6 है, आर्टिकल नंबर 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल नंबर 6 जो है वो बेसिकली डील करता है हाई ट्रीजन के साथ। हाई ट्रीजन मीन गद्दारी, गद्दारी पर क्या होगा और सज़ा बेसिकली, और कौन कौन इस जुमरे में आता है। तो इसका बताने से पहले इसकी जो रीडेफिनेशन हुई थी ये हुई थी अंडर 18th अमेंडमेंट। तो ये मैं बताने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पाकिस्तान की एलैबोरेट करना चाहूँगा कि होता ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा जो है मिलिट्री इंटरवेंशन हुई। एक दफ़ा तो मतलब मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रांसफर पावर हुई। ओवरऑल जो है 4 दफ़ा डिक्टेटर्स जो है उनके हाथ में इक़्तिदार गया। तो चारों दफ़ा होता ये था कि जो 1956 का पहला दस्तूर बना था उसके अंदर था कि एब्रोगेशन, उसके अंदर कोई इस तरह की प्रोविजन नहीं थी। तो उसका उस कॉन्स्टिट्यूशन को 58 में एब्रोगेट किया गया। ठीक है। तो जब 73 का कानून बना तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट ने ये लिखा, जो उस वक्त की हुकूमत थी और तमाम मिलकर जो मुतफिका आइन दिया, उसके अंदर लिख दिया कि जो एब्रोगेट करेगा उसको आर्टिकल 6 के तहत अंडर हाई ट्रीजन ट्रायल किया जाएगा। फिर होता ही है कि 1977 में, ठीक है, जियाउल हक माशाल्लाह लगाते हैं और वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एब्रोगेट नहीं किया, मैंने होल्ड इन अबेयंस कर दिया। ठीक है, उसको मैंने अबेयंस कर दिया, मतलब उसको फिलहाल हमने मुनक़ता कर दिया और अब दोबारा। तो उस प्रोविजन को यूज़ किया गया, ये ऑलरेडी क्योंकि नहीं थी। तो इसके बाद फिर होल्ड इन अबेयंस वाली जो प्रोविजन है वो 13th अमेंडमेंट के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब 1997 में आई तो उन्होंने होल्ड इन अबेयंस को भी हाइड्रोजन में डिफाइन कर। फिर मुशर्रफ साहब ने 1999 में वो किया, जब मिलिट्री इंटरवेंशन की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा ना मैं अब्रोगेट कर रहा हूँ ना मैं हेल्ड इन अबेयंस कर रहा हूँ, मैं सस्पेंड कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर द टाइम बिंग। और फिर सस्पेंशन का अप्रूवल पीसीओ के तहत जो है उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उससे मिल गया 3 ईयर्स के लिए। फिर उन्होंने रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम करा के उन्होंने इलेक्शन हुआ। रेफरेंडम में उनको वोट मिले, फिर उनकी जो उन्होंने पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया बाद में। तो उन्होंने फिर इस तरह से मनूवर्स करके चीज़ों को चलाया। तो फिर इन तीन के बाद फिर अब रास्ता इसका हर दफ़ा से बंद करने के लिए, तो हमारे पास दो, जब 18th अमेंडमेंट बन रही थी तो पॉलिटिकल इलीट के सामने या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलीट के सामने दो तरह के लूप होल्स थे। एक तो ये था कि कोई एब्रोगेट कर दे, सस्पेंड सबवर्ट कर दे, सस्पेंड कर दे, हल्डे अबेंस कर दे, या कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी घड़े, तो इसका रास्ता रोकना है। और दूसरा ये प्रॉब्लम थी कि भाई अगर जुडिशरी जो है, ठीक है, कोई भी कोर्ट है इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, तो वो आपका जो है वो अगर इसका रास्ता रोके तो फिर क्या करना है। तो इस पे क्या हुआ कि आपका जो 18th अमेंडमेंट में फिर ये किया गया कि 18th अमेंडमेंट के अंदर हाई ट्रीजन को रीडिफाइन किया गया कि जो भी एब्रोगेशन हो, किसी भी तरह की सबवर्जन हो, सस्पेंशन हो या हेल्डिंग इन अबेयंस हो कॉन्स्टिट्यूशन की, या अटेम्प्ट हो रिगार्डिंग दैट, तो वो जो है किसी भी तरीके से यूज ऑफ फोर्स से या एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से, या तो यूज ऑफ फोर्स आप डायरेक्टली करो या फिर आपने कोई और अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन यूज किया, इसको गद्दारी के जुमरे में गिना जाएगा, हाई ट्रीजन के जुमरे में गिना जाएगा। उसके साथ उन्होंने बताया कि जो भी इनका बंदा एडर हो, एबेटर हो या कोलेबरेटर हो, कोई साथी हो, किसी ने असिस्टेंस की हो, किसी ने साथ प्रॉपर दिया हो, वो सारे के सारे जो लोग हैं जो कि इस आर्टिकल 6 की क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के अंदर आ रहे हैं, वो सारे के सारे भी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन माने जाएंगे। मतलब सिर्फ एक बंदा तो जरी बात है कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करता, उसको किसी ने एडवाइस दी होगी, किसी ने लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया होगा, किसी ने कुछ भी, तो वो भी जो बंदा है वो भी हाई ट्रीजन के अंदर आएगा। आर्टिकल 6 की फिर जो 2A है, ये बेसिकली कि ये रीडेफिनेशन था, इसमें वर्ड्स को डिफाइन किया, ये न्यू लाइन ही ऐड की गई 18th अमेंडमेंट में कि हाई ट्रीजन शेल एक्ट नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। हाई ट्रीजन का एक्ट कोई भी कोर्ट नहीं करेगी। इससे पहले ये था, जो 17th अमेंडमेंट के अंदर मुशर्रफ ने ये चीज भी डाल दी थी कि अगर इमरजेंसी लगती है अंडर सम सिनेरियो तो पार्लियामेंट का कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस आपने सस्पेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन और इमरजेंसी लगा दी है, तो उसको 1 महीने के अंदर ना 15 से 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाकर डिसाइड हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर वैलिडेट कर देती है कि मुल्क के मफादात में इट्स ओके, तो फिर आप चले जाएंगे। तो इसलिए अगर हम हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो 3 नवंबर 2007 की जो इमरजेंसी थी वो इसी तरह से उसका प्रोसीजर किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया था, तो मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनको भी अंडर हाउस अरेस्ट डाल दिया था, वो जो जजेस थे जिनको फिर पीसीओ जजेस, फिर वो उसके बाद लॉयर मूवमेंट ने एक अलग रुख अख्तियार किया। और आर्टिकल 6 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो सजा का तयन है वो लॉ के तहत, पनिशमेंट जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो कौन करेगी, वो आपकी करेगी मजलिस शूरा, मतलब आपका पार्लियामेंट इस चीज़ को डिफाइन करेगा। ठीक है। तो ये आपका आज का आर्टिकल था और उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।